स्टूडेंट्स, आज हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं कुछ एक्टिविटीज सीड जर्मिनेशन पर बेस्ड। यहाँ पर हम ट्राई करेंगे कि सीड जर्मिनेशन पर, सीड जर्मिनेशन समझते हैं ना, सीड को जब हम मिट्टी में बोते हैं और उससे जो नया नया जो निकलता है ना, स्प्राउट, उसे हम कहते हैं जर्मिनेशन का प्रोसेस। राइट। तो अब इस जर्मिनेशन के प्रोसेस पर लाइट का क्या असर पड़ता है, ओके, वाटर का क्या असर पड़ता है और हीट का क्या असर पड़ता है, इन सभी एस्पेक्ट्स को जो है हम यहाँ पर चेक करेंगे एक्टिविटीज़ के जरिए। तो पहली एक्टिविटी में हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर वाटर जो है वो फिक्स्ड है। डेली वाटर कितना है, 50 ml, 50 ml और 50 ml। टेम्परेचर जो है वो भी फिक्स्ड है, मीडियम 24 डिग्री सेल्सियस, 24 डिग्री सेल्सियस एंड 24 डिग्री सेल्सियस। अब हम हमारे पास यहाँ पर सीड की 3 वैरायटीज रखी हुई है, ए बी एंड सी। हम तीनों प्लेट में एक एक सीड को जो है डाल के देखेंगे। अब चलिए यहाँ पर जो है हम शुरू करते हैं। आफ्टर 5 डेज हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि सीड सी में 15 स्प्रॉट्स आए, सीड ए में सबसे ज़्यादा 18 स्प्रॉट्स आए, बी में 13 स्प्रॉट्स आए और सी में 15 स्प्रॉट्स आए। यानी कि ये सीड सबसे ज़्यादा जर्मिनेट हुआ, सीड सी उससे कम जर्मिनेट हुआ 15, और सीड बी जो है वो सबसे कम जर्मिनेट हुआ 13। यानी कि जर्मिनेशन पर सीड की क्वालिटी, सीड के टाइप का असर पड़ता है। नाउ लेट मी क्लियर द ट्रेज। इस बार हम लोग जो है सेम सीड का यूज करेंगे, सीड ए का, लेकिन इस बार हम वाटर जो दिया जा रहा है उस वाटर की क्वांटिटी को हम चेंज करेंगे। लेट्स से हम एक में जो है पर डे 100 ml वाटर डालते हैं, दूसरे में 50 ml और तीसरे में जो है हम डालते हैं 10 ml। नाउ लेट्स ट्राई। अब यहाँ पर हम नोटिस करेंगे कि जहाँ एक तरफ सीड ए, जहाँ पर जो है ट्रे बी में या सेकेंड ट्रे में जहाँ पर कि 50 ml पानी डेली डाला गया है, वहाँ पर 18 स्प्राउट्स निकले हैं। कंपैरेटिवली जहाँ बहुत कम पानी डाला गया है, ट्रे 3 में डेली 10 ml पानी डाला गया है, वहाँ पर सिर्फ 7 स्प्राउट्स निकले हैं। और जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी डाला गया है, 100 ml पानी, राइट, वहाँ पर भी 11 स्प्राउट्स ही निकले हैं। इस बेसिस पर हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी होने से भी जो है जर्मिनेशन पर नेगेटिव असर पड़ता है, बहुत कम पानी होने से भी जर्मिनेशन पर नेगेटिव असर पड़ता है। एक बैलेंस्ड अमाउंट में पानी मिलने पर जो है बेस्ट जर्मिनेशन होती है। अब हम इसको चेंज करते हैं। इस बार हम लोग वाटर के लेवल को 50 ml पर ही रखने वाले हैं। तो वाटर के लेवल को हमने जो है फिर बैलेंस कर दिया। लेट अस क्लियर द ट्रेस। फिर सब में हम सीड ए ही डालते हैं, क्योंकि हमें बस इस बार हीट वाले वेरिएबल को चेंज करना है। एक में हमने हाई कर दिया, दूसरे में हमने चलिए मीडियम रखा, तीसरे में हमने लो रख दिया। अब हम ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। इंटरेस्टिंगली हम यहाँ पर देखते हैं कि 16 डिग्री सेल्सियस पर सीड ए में ट्रे 3 में जो है सबसे अधिक 20 सीड्स जो हैं उनमें स्प्राउटिंग होता है। 24 डिग्री सेल्सियस पर 18 सीड्स में स्प्राउटिंग होता है और 32 डिग्री सेल्सियस पर 16 में जो है स्प्राउटिंग होता है। तो यानी कि कम टेम्परेचर पर जर्मिनेशन का चांस जो है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू हाई टेम्परेचर। लेकिन अब इसी में जो है हम फर्दर चेंज करके देखेंगे और यहाँ पर जो है हम लो के बाद जो है टेम्परेचर को ऑफ करके ट्राई करेंगे। इस बार हम हाई टेम्परेचर नहीं रखेंगे, वी आर गोइंग टू हैव ऑफ, सॉरी, मीडियम, लो
एंड ऑफ। तो अब इस बार जो है सीड सेम है हमारा, वाटर जो हम दे रहे हैं वो भी उसकी क्वांटिटी भी सेम है। इस बार हमने टेम्परेचर को 24 डिग्री सेल्सियस, 16 डिग्री सेल्सियस एंड 8 डिग्री सेल्सियस पर रखा है। लेट्स ट्राई। तो एक बार हम फिर से देख सकते हैं कि 24 डिग्री सेल्सियस पर 18 सीड्स में जर्मिनेशन हुआ, जबकि 16 डिग्री सेल्सियस पर जो है 20 सीड्स में जर्मिनेशन हुआ। इन कॉन्ट्रास्ट जहाँ पर सिर्फ 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, वहाँ पर सिर्फ 13 सीड्स में जर्मिनेशन जो है वो हुआ है। तो यानी कि 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर जो है दैट इज़ गुड, लेकिन अगर बहुत कम टेम्परेचर हो लाइक 8 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर था, तो इस केस में भी जर्मिनेशन पर नेगेटिव असर पड़ेगा, कम जर्मिनेशन होगी, राइट। वहीं अगर टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो जाए, मीडियम या इससे ऊपर हो जाए, उसका भी जर्मिनेशन पर नेगेटिव असर पड़ता है। अब हम इसमें एक और चेंज करके देखेंगे। ट्रेज को हम क्लियर कर लेते हैं और यहाँ पर हम सीड की वैरायटी को चेंज करके देखते हैं कि क्या कोई दूसरा सीड जो है वो टेम्परेचर के चेंज या टेम्परेचर के वेरिएशन पर डिफरेंटली जो है रिस्पॉन्ड करेगा। इस बार हमने सीड बी ट्राई किया है। टेम्परेचर का वेरिएशन हमने सेम रखा है, 24 डिग्री सेल्सियस, 16 डिग्री सेल्सियस एंड 8 डिग्री सेल्सियस, और वाटर के क्वांटिटी को हमने बराबर रखा है। लेट्स ट्राई। सीड बी के साथ लेकिन हमें डिफरेंट रिजल्ट मिलते हैं। सीड बी के साथ हम देखते हैं कि मीडियम टेम्परेचर पर 13 सीड्स जो है उनमें जर्मिनेशन होता है, लो टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस पर जो है 10 सीड्स में जर्मिनेशन होता है, और 8 डिग्री सेल्सियस पर सिर्फ 8 सीड्स में जो है जर्मिनेशन होता है। लेट्स ट्राई इट विथ another set of seeds, that's seed C. इम्प्रेसिव। अब सीड सी के साथ हम देखते हैं कि जब हम सीड सी का यूज करते हैं तो फर्स्ट ट्रे जहाँ पर कि टेम्परेचर मीडियम होता है वहाँ पर 15 सीड्स में जर्मिनेशन होता है। इन कॉन्ट्रास्ट लो टेम्परेचर यानी कि 16 डिग्री सेल्सियस पर जो है 8 सीड्स में जर्मिनेशन होता है, और जहाँ पर हीट ऑफ था यानी कि टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस है वहाँ पर किसी भी सीड में जर्मिनेशन नहीं होता है। तो इससे हमें दो ऑब्जर्वेशन जो है इसके बेसिस पर हम दो ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। एक तो ये कि अलग अलग सीड्स का जर्मिनेशन रेट जो है वो डिफरेंट टेम्परेचर पर या सर्टेन टेम्परेचर पर अलग अलग सीड्स के जर्मिनेशन का जो है अलग अलग रेट होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि टेम्परेचर के डिफरेंस का जर्मिनेशन के रेट पर जो है असर पड़ता है। नाउ लेट्स रीसेट इट अगेन। अब इस बार हम लोगों ने जो है लाइट की इंटेंसिटी को भी चेंज कर दिया है। यहाँ देखिए हमने तीनों बल्ब्स को ऑफ कर दिया है ट्रे 3 में। ट्रे बी में जो है हमने दो बल्ब को जो है ऑफ कर रखा है यहाँ पर, आई थिंक। चलिए दो बल्ब्स को हमने यहाँ पर ऑफ किया है, और ट्रे फर्स्ट में जो है हम तीनों बल्ब को ऑन रखते हैं। सीड हम सेम रखने वाले हैं इस बार, और टेम्परेचर भी जो है हम सेम रखने वाले हैं। अब हम ट्राई करके देखते हैं कि क्या लाइट के इंटेंसिटी का जर्मिनेशन पर कोई असर पड़ता है। इंटरेस्टिंगली हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जहाँ पर लाइट बिल्कुल नहीं है वहाँ पर एक भी स्प्राउटिंग जो है वो जर्मिनेशन जो है वो नहीं हुआ है। जहाँ पर लाइट जो है हमने दो बल्ब को ऑन रखा था और एक को ऑफ कर दिया था, वहाँ पर 13 सीड्स में जर्मिनेशन हुआ। जहाँ पर तीनों लाइट्स जल रही थी वहाँ पर 15 सीड्स में जर्मिनेशन हुआ है। तो यानी कि लाइट का भी सीड की जर्मिनेशन पर असर पड़ता है, राइट। तो बच्चों इस एक्टिविटी के जरिए हमने क्या क्या देखा? हमने ये देखा कि अलग अलग सीड के जर्मिनेशन का रेट अलग अलग होता है। फिर हमने ये देखा कि वाटर जितना हम वो डेली जो वाटर का सप्लाई होता है उसका भी सीड जर्मिनेशन पर असर पड़ता है। बहुत ज़्यादा होने पर भी जो है जर्मिनेशन का रेट कम होगा, और बहुत कम पानी देने पर भी जर्मिनेशन का रेट कम हो जाएगा।
आगे हमने ये देखा कि टेम्परेचर का भी सीड जर्मिनेशन पर जो है असर पड़ता है, राइट। ज़्यादा टेम्परेचर होने पर भी जर्मिनेशन जो है वो स्लो होगा, कम टेम्परेचर होने पर भी जर्मिनेशन जो है वो लो हो सकता है। तो एक बेस्ट आइडियल टेम्परेचर जो है हर एक सीड के जर्मिनेशन के लिए होगा। हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि सेम टेम्परेचर पर दो सीड्स के जर्मिनेशन का रेट अलग अलग हो सकता है, यानी कि अलग अलग सीड्स के जर्मिनेशन के लिए आइडियल टेम्परेचर अलग अलग होता है। फिर हमने फाइनल एक्टिविटी के जरिए हमने ये चेक किया कि लाइट के चेंज होने का या लाइट की इंटेंसिटी में चेंज होने का जर्मिनेशन की रेट पर असर पड़ता है, राइट। अगर बिल्कुल ही लाइट नहीं होगी तो ऐसे में जर्मिनेशन नहीं होगी। तो चलिए ये एक्टिविटी ये पूरा हम लोगों ने जो है जर्मिनेशन के बारे में जान लिया। नाउ आई विल जस्ट शो यू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस दैट यू कैन ट्राई ऑन योर ओन। You can just pause the video and answer the question and then move on.